नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। और आप सभी को याद दिला दूँ आरंभ करने के पहले कि आप हमारे आपणम मर्चेंडाइज़ स्टोर में जाके वहाँ पर आप शर्ट्स, हुडीज़ इत्यादि ले सकते हैं और यह पुस्तक इस समय उपलब्ध है, साइंड कॉपीज़ उपलब्ध हैं और वैसे लेनी है आपको तो आप अमेज़न से ले सकते हैं। पुस्तक जो है वो इस समय टॉप 10 में चल रही है, नंबर 1 बेस्टसेलर है और तर्क की सहायता से, विज्ञान की सहायता से आपको यह बताती है कि जो विभिन्न मत हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न मज़हब हैं, उनमें वास्तविक अंतर है क्या? जी, और इसको पढ़ने के बाद फिर आप किसी भी और मज़हब के तर्क पे आप कभी मात नहीं खाएँगे। ये आपको गारंटी दे सकता हूँ मैं। बात करते हैं एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की तो इसलिए क्योंकि कल एक बल्कि आज एक बड़ा निर्णय होने वाला है। कुछ ही घंटों में वो निर्णय आएगा और वो है अडानी और हिंडनबर्ग के ऊपर। अडानी के ऊपर आपको पता है कि प्रशांत भूषण इत्यादि जो पूरा का पूरा जो ये माफिया है वकीलों का, जो पीआईएल माफिया है, इस पीआईएल माफिया ने एक पिटीशन लगाई थी कि साहब ये देखिए ये हिंडनबर्ग ने इस तरह की बातें कही हैं और इसको ही जाँच होनी चाहिए। हिंडनबर्ग ने वहाँ शॉर्ट सेलिंग की, शॉर्ट सेलिंग के कारण आपको पता है शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? शॉर्ट सेलिंग ये होती है कि आप पहले शेयर जो है वो आपके पास है नहीं, लेकिन आप वो शेयर बेच दो एडवांस में, बिना आपके पास हुए और उसके बाद फिर शेयर्स का भाव जो है वो इस तरह की रिपोर्ट करके गिरा दो और फिर कम भाव पे शेयर खरीद के वो सेटलमेंट कर लो। तो उसमें आप मुनाफ़ा बना लेते हो। तो ये काम हिंडनबर्ग ने किया। उस चक्कर में शेयर प्राइसेज़ जो है वो क्रैश हो गई। उनका जो एफपीओ था एक वो समस्या में आ गया। उसको सब्सक्राइब कराने के लिए फिर उन्होंने और मेजर्स अपनाए और उसमें जो है एक स्विस बैंक था, वो बीच में कूद पड़ा। जो आपका अ, क्रेडिट स्विस वो बीच में कूद पड़ा। उसने जो है इनके जो बॉन्ड्स थे, वो जंक कर दिए। वो सब कर के और इनकी जो है वो स्थिति ये हो गई कि ये 2 नंबर पर थे बिलियनियर की लिस्ट में और 2 नंबर से घट के 50 नंबर पर आ गए। और इनके शेयर्स के जो प्राइस थे उसकी टोटल वैल्यू जो है वो 50-60% कम हो गई और लोगों ने हल्ला मचाया कि भई ये डूब गए, इन्होंने बड़ा गड़बड़ किया है, इसलिए ये डूब गए और लोगों का पैसा डूब गया और ये करके सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। कमेटी ने रिपोर्ट दे दी कि साहब कि इसमें से तो कुछ भी गलत निकल नहीं पाया है और धीरे-धीरे अडानी का स्टॉक चढ़ते-चढ़ते वही वापस पहुँचे जा रहे हैं और बल्कि कुछ इन्वेस्टर्स जिसमें मेरे जैसा एक इन्वेस्टर भी है, जिसने कभी किसी शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन जब देखा कि अडानी पोर्ट्स जैसा शेयर जो है, वो ₹1000 की जगह ₹300 पर उपलब्ध है, तो हमने भी भाई फटाफट डीमैट अकाउंट बनाया और शेयर खरीद लिया और आज स्थिति ये है कि हम 90% प्रॉफ़िट पर चल रहे हैं। तो इससे भी काफ़ी जनता को फ़ायदा हुआ। अब अडानी एंटरप्राइज़ेज़ का जो शेयर है, वो वापस 3000 पे पहुँच गया, जिसको इन्होंने गिरा दिया था बिल्कुल ही नीचे। तो अब अडानी जो है वो वापस 15 नंबर पे पहुँच गया है और इसके बाद यहाँ तक हुआ कि अडानी में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इन्वेस्टमेंट करवा दिया। जो आप देखिए कि श्रीलंका में जो अडानी का पोर्ट है, उसमें यूएसए से इन्वेस्टमेंट हो गया। तो यानी पूरी तरह से ये एस्टेब्लिश हो गया कि भैया अडानी जो है वो पूरी तरह से विश्वसनीय एक कंपनी है। ये ज़रूर है कि जिस टाइम पे वो क्रेडिट स्विस वगैरह ने जो काम किया उल्टा-पुल्टा, उस समय अडानी से थोड़ी चूक हो गई और उन्होंने एफपीओ के बजाय थोड़ा पैसा जो है वो बॉन्ड्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया होता, तो ये दिन भी उनको ना देखने पड़ते। ये हो सकता था। ख़ैर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स है, उसको मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो आप लोग जो है वो कहेंगे कि भई हमें क्या आप पूरा का पूरा शेयर मार्केट समझाने लगे। मोटी-मोटी बात ये है कि जो निर्णय आने वाला है वो मैं पहले से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि उसमें ये पीआईएल वालों को कुछ नहीं मिलने वाला है।
और अडानी का इसमें कोई बाल-बाँका होने वाला नहीं है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस होंगे कि हाँ भई जो है रेगुलेशन जो है मार्केट्स का वो थोड़ा-सा बेटर किया जाए। सेबी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे इत्यादि, इत्यादि क्योंकि इसमें कहीं भी किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है, वो दिखाई नहीं पड़ी है। ज़बरदस्ती एक हौवा बनाया गया क्योंकि अडानी के माध्यम से जो सोरोस वाली जो कंपनी है, हिंडनबर्ग से भी सोरोस का एक लिंक निकला है और सोरोस का एक ही उद्देश्य रहा है बहुत दिनों से वो ये है कि किसी भी तरह से मोदी को बदनाम किया जाए। तो उन्होंने देखा कि भई मोदी और अडानी का नाम राहुल गांधी बहुत रोज़ ही लिंक करते रहते हैं और अडानी से मोदी का नाम लिंक करते हैं। अडानी के माध्यम से उसके शेयर गिरवा दो और उसके बाद फिर हल्ला मचा दो। फिर जैसे ले आए बीच में कि भई एलआईसी जो है वो भी डूबने वाली है। तो ये सब करके और ऐसा कर दो कि उसकी जो गंदगी है वो मोदी के माथे पर जाकर चिपक जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हुआ क्या? वैसे तो मैं कहूँ कि आजकल जो है ये पंचमक्कारों के दिन बहुत बुरे आए हुए हैं। अब आप ये देखिए कि कपिल सिब्बल के जो हासिल ख़ास तीस्ता सीतलवाड़ जो एक ज़माने में सीधे जज के कमरे में हाँ जी, आफ़ताब आलम एक जस्टिस आफ़ताब आलम हुआ करते थे। उनके कमरे में जाके और खुद जजमेंट लिखवाया करती थी। वो देवी जो है वो पकड़ी गई थी क्या करते हुए कि झूठ बताने के लिए उसने जो है वो पूरा का पूरा एक कब्रिस्तान खुदवा डाला था और उस कब्रिस्तान में से लाशें निकलवा के और उनके साथ फोटोग्राफी कर करा के और पूरा एक झूठा नैरेटिव बनाने का प्रयास किया था ये बताने के लिए कि देखिए यहाँ पर जो है वो मास ग्रेव्स बना दी गई हैं इत्यादि इत्यादि ये सब काम उसने किए थे। वो जो है वो पाया गया कि ये बिल्कुल एक आपराधिक कृत्य है और उनके साथ में जो रईस नाम का व्यक्ति था उसी ने ही इसकी शिकायत की कि भाई देखिए किस तरह से इस देवी ने बदनाम करने के लिए पूरा कब्रिस्तान खुदवा के उसमें से 27 लाशें निकलवा ली थी और वो 27 लाशें निकलवाने के अपराध में जो केस चला इसके ऊपर वो अभी भी चल रहा है। लगभग 20 वर्ष बाद भी वो केस चल रहा है और उसमें रिलीफ नहीं मिली इसको हाई कोर्ट में। आज हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि ना, इसमें कोई रिलीफ नहीं मिल सकती। तो बात देखिए भई, ये इतने बड़े-बड़े लोग तीस्ता से तलवार जो कि फ़ोन के ऊपर जिसको बेल मिल जाया करती थी, आपको ध्यान है ना? और इसका जब है वो रिजेक्ट किया था अभी हाई कोर्ट ने भी तो हाई कोर्ट को भी लेक्चर दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि भई इसके जो पिताजी थे एमसी सीतलवाड़, वो एमसी सीतलवाड़ जो थे वो बहुत बड़े आदमी थे। वो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। तो वो अटॉर्नी जनरल के रूप में जो भी उन्होंने मोबिलाइज़ किया क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये पूरा का पूरा एक क्लोज़्ड क्लब है। ये पूरा का पूरा इसी आधार पर चलता है कि मैं तेरी खुजाऊँ तू मेरी खुजा। ऐसे में तीस्ता सीतलवाड़ तो भई पूरी वहाँ की जो है एक महारानी हुआ करती थी सुप्रीम कोर्ट की, एक ज़माने में। आपको ध्यान है कि अमित शाह जो जेल गए थे, वो इसी तीस्ता सीतलवाड़ के कारण गए थे। इसी तीस्ता सीतलवाड़ ने पीछे पड़ के अमित शाह को जेल भिजवाया था। अब ये खुद जेल की सज़ा काट के आई है। लेकिन जब जेल की सज़ा काट के आई तो जब इसको भी छोड़ते टाइम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो दया थी वो उमड़ रही थी इसके लिए। कि कितनी इसकी जो है वो आपराधिक कृत्य निकल चुके हैं, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की जो इसके प्रति सहानुभूति है वो जाती नहीं है। अब हाई कोर्ट ने तो ये कर दिया है, लेकिन हम जानते नहीं कि आगे क्या होगा। हाँ, मैं देख रहा हूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट में इसके ख़ैर-ख़्वाह बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से इसको तुरंत रिलीफ़ मिलती है। तो अब ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि धीरे-धीरे जो इसका जो लक है वो अब इट इज़ रनिंग आउट। थोड़ी-सी इसको अब समस्या होने लगी है। अब होगी भी भई। आजकल प्रशांत भूषण की नहीं चल रही, आजकल कपिल सिब्बल की नहीं चल रही। कपिल सिब्बल ने 370 के केस में लिखा कि कुछ केस हारने के लिए लड़े जाते हैं। अरे वाह भई वाह! कपिल सिब्बल, कुछ केस हारने के लिए लड़े जाते हैं ना? तुम्हारी अब आजकल सेटिंग नहीं होती, तुम्हारी सेटिंग कमज़ोर हो गई है। पहले तुम जो है जैसे चाहते थे वैसे करवा लेते थे। लोगों के खिलाफ इम्पीचमेंट चालू करवा देते थे यदि तुम्हारी बात नहीं सुनते थे वो। हुँ? दीपक मिश्रा राम जन्मभूमि का केस सुनना चाहते थे, तो आपने उनके खिलाफ इम्पीचमेंट शुरू करवा दिया। वो बेचारे कहे कि भई इज़्ज़त से रिटायर हो लो, राम जन्मभूमि केस कोई और कर लेगा।
रंजन गोगोई के भी आपने कम परेशानी नहीं पैदा की, लेकिन रंजन गोगोई थोड़ा दूसरी मिट्टी का बना हुआ था, उसने वो कंप्लीट कर दिया। तो ओवरऑल भई ये जो पंचमक्कार हैं, जो सोरोस का इकोसिस्टम है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस शामिल दिखती है, क्योंकि वो सारे काम उनके इन टैंडम होते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं आजकल कोर्ट से भी। बड़े-बड़े केस जो हैं वो लूज़ किए जा रहे हैं वो। राम जन्मभूमि केस लूज़ कर गए, ट्रिपल तलाक लूज़ कर गए और सबसे बड़ा देखिए 370 लूज़ कर गए। अब भाई लोग जो हैं बहुत सारे, उनका जो है वो विश्वास उठता जा रहा है। यहाँ तक कि जो हमारे सबसे बड़े माय लॉर्ड हैं, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब इकोसिस्टम जो है वो ख़ास तौर से जो इस्लामी भाई बंधु हैं, उनके अगर आप जाइए टाइमलाइन पर वो देखिए, तो वो कहते हैं कि अरे भई, ये व्यक्ति जो है इसको हम बगैर इतना अच्छा लेफ्टिस्ट मानते थे, हम इसे अपना समझते थे, लेकिन ये तो जो है हमें लगातार फ़ेल करता जा रहा है, हमारे लिए कोई भी किसी भी प्रकार की रिलीफ़ नहीं देता है, इत्यादि, इत्यादि। तो इनका रोना सुनिए और आनंद उठाइए। आज भी अडानी का जो केस होगा, वो कम से कम इनके लिए तो कोई अच्छी खबर नहीं लाने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।